आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा टॉपिक होगा आज का वॉर विद दी मराठाज। इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जैसे पिछले कुछ क्लासों का यदि हम लोग पहले बात करें तो हम लोगों ने इस चैप्टर में लगातार ये पढ़ा कि सबसे पहले अंग्रेज़ों का जो कब्जा था वो वेस्ट बंगाल पे था, है ना। वेस्ट बंगाल में हम लोगों ने पढ़ा कि सिराजुद्दौला खान के साथ उसका बैटल ऑफ प्लासी होता है, फिर मीर कासिम के साथ उसका बैटल ऑफ बक्सर होता है, दोनों में अंग्रेज जीत गया, है ना। अब धीरे धीरे अंग्रेज चाहता था कि अपना पैर और पसारा जाए, क्योंकि यदि हम सिराजुद्दौला खान जैसे आदमी को मार सकते हैं, मीर कासिम मेरे डर से भाग सकता है बैटल ऑफ बक्सर में, और सबसे बड़ी बात याद करो, टीपू सुल्तान कहाँ का, मैसूर का, यानी कि टाइगर कहा जाता था उनको वहाँ का। टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर कहा जाता था। तो जब अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को भी जान से मार दिया तो अंग्रेज़ों का मनोबल थोड़ा सा और बढ़ने लग गया था। उनको लगा था ना कि इंडिया में कोई भी हमसे टक्कर ले रहा है, हमसे वो हार जा रहा है, तो क्यों ना अपने दायरे को इंडिया में थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। यानी कि अभी तक फ़िलहाल जो अंग्रेज़ था वो बंगाल और मैसूर तक ही केवल सीमित था, लेकिन अब ये अपना पैर अलग अलग दिशा में फैलाने वाले हैं और अलग अलग प्रकार के राजा लोगों से लड़ाई करने वाले हैं और जीतने वाले हैं और अपना कब्जा बेसिकली दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो अंग्रेज़ों ने अब लड़ाई करना चालू किसके साथ किया, मराठा लोगों के साथ। और ये मराठा बेसिकली क्या था, एक डायनेस्टी था। डायनेस्टी का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि मराठा एक बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था। जैसे क्या होता था ना पहले, कि जो परिवार रूल कर रहा है वही लगातार रूल करता रहता था, वो मरेगा फिर उसका बेटा रूल करेगा, फिर वो मरेगा फिर उसका बेटा रूल करेगा। उसी प्रकार से मराठा हमारा परिवार था, मतलब एक मराठा हमारा बहुत बड़ा परिवार था। इसमें बहुत सारे राजा थे, ठीक ना। मतलब बेसिकली ये लोग बिलोंग करते थे एक ही परिवार से, लेकिन इसमें राजा लोग बहुत सारे थे, ठीक है। तो इन्हीं लोगों के साथ अंग्रेज लड़ाई लड़ता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया वॉर विद दी मराठाज, ठीक ना। यानी कि अब जो है अंग्रेज लड़ने वाले हैं मराठा लोगों के साथ। और ये मराठा ज़्यादातर किधर होते हैं पता है आपको, मुंबई की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ, ठीक ना, पुणे की तरफ इधर होते हैं। चलिए देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है द कंपनी ऑल्सो डिस्ट्रॉयड द मराठा पावर, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बोलो या अंग्रेज बोलो जो भी बोल लो, इन्होंने पहले सिराजुद्दौला खान को मार दिया बैटल ऑफ प्लासी में, मीर कासिम उसके डर से भाग गया, टीपू सुल्तान को मार दिया इन्होंने मैसूर में जब लड़ाई चला तो, है ना। उसी प्रकार से एक एक करके सभी को हटाते जा रहा था अपने रास्ते से और अपना कंट्रोल बढ़ाता जा रहा था। तो इसी बीच में कौन आ गया, मराठा आ गया। तो मराठा को भी इन लोगों ने हरा दिया, है ना, और अपने कब्जे में सारा ज़मीन कर लिया। द मराठाज हैड बीन डिफीटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। यानी कि यहाँ पे हम ये आपको कहना चाहेंगे कि अंग्रेज़ों ने मराठा लोगों के साथ, यानी कि मराठा के जो राजा थे इनके साथ अंग्रेज़ों ने 3 लड़ाई लड़ा था, और तीसरी लड़ाई में जाके उनको पूरा का पूरा फ़ायदा मिला। यानी कि अंग्रेज़ों ने मराठा के साथ टोटल 3 लड़ाई लड़ा और तीसरे लड़ाई में जाके इनको सफलता मिला। किनको, अंग्रेज़ों को, है ना। मराठा तो हार गए थे, लेकिन मराठा को इतना हराना इतना आसान भी नहीं था, इसीलिए इनको 3 लड़ाई लड़ना पड़ा, तब जाके मराठा हार गए, ठीक ना। और मराठा बेसिकली कहाँ के राजा लोग, महाराष्ट्र की तरफ, पुणे की तरफ, इधर के राजा लोगों का बात हो रहा है, ठीक ना। आगे, देयर पावर वॉज कर्व्ड एंड दे वर डिवाइडेड इंटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स। चीफ्स का मतलब था सरदार, बिलोंगिंग टू डायनेस्टीज सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले। बेसिकली जब हमारा ये जो मराठा था, जब इनको हरा दिया गया पूरी तरीके से, तीसरे युद्ध में जब हरा दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तो इनके जितने भी जगह थे उन सभी को अपने कब्जे में ले लिया अंग्रेज़ों ने और इसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। और अलग अलग हिस्सों में बांटने के साथ वहाँ पे अलग अलग लोगों को उसका कमांड दे दिया। और कमांड दिया तो बोला कि देखो भैया, हम यहाँ का तुमको राजा तो बना रहे हैं, लेकिन बात आपको मेरा ही मानना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा कहानी समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि अंग्रेज़ों ने लड़ाई लड़ा मराठा लोगों के साथ, कितना, 3 लड़ाई लड़ा, और जाके पूरी तरीके से मराठा हारा कब, तीसरे युद्ध में लड़ा। और वो भी तीसरा युद्ध हुआ कहाँ पे था, पानीपत में हुआ था, ठीक ना। उसके बाद जहाँ जितने भी जगह पे अंग्रेज़ों ने कब्जा किया उन सारे जगहों को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने अपने पसंद के आदमी को वहाँ का राजा बना दिया, बोला कि तुम केवल यहाँ के राजा हो लेकिन काम वही करना पड़ेगा जो हम बोलेंगे, ठीक ना। तो अलग अलग प्रकार के परिवार के लोगों को वहाँ पे बना दिया गया राजा, जैसे सिंधिया हो गया, होलकर हो गया, गायकवाड़ हो गया, भोंसले हो गया। ये सब ना अलग अलग प्रकार के एक तरीके का कास्ट भी है। जैसे आप जाएंगे महाराष्ट्र की तरफ तो ये सब आपको कास्ट दिखेगा, बेसिकली मराठा भी एक प्रकार का कास्ट ही है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद
दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फिडरेसी, कॉन्फिडरेसी का मतलब अलायंस, गठबंधन, अंडर द पेशवा, पेशवा का मतलब होता है प्रिंसिपल मास्टर मतलब हेड, ठीक है ना, हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस इन पुणे। तो कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि जितने भी अलग अलग जगहों पर अंग्रेजों ने लोगों को राजा बनाया था, इन सभी ने अपना एक ग्रुप बना लिया, एक गठबंधन बना लिया। वो किसके अंदर में काम करते थे? पेशवा के अंदर में काम करते थे। पेशवा का मतलब होता है जो इन सबका क्या रहेगा? लीडर रहेगा, ठीक है ना। जैसे हालांकि आपके एनसीटी बुक में तो उतना नहीं दिया गया है, लेकिन दूसरे बुक, रेफरेंस बुक को आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको पेशवा बाजीराव फर्स्ट, पेशवा बाजीराव सेकेंड, इस प्रकार का मिलेगा। तो ये पेशवा बाजीराव फर्स्ट, पेशवा बाजीराव सेकेंड बेसिकली ये है कौन? राजा ही है, लेकिन इन सब का कौन है? वो लीडर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, खैर दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। महदजी सिंधिया एंड नाना पादनिस वेयर टू फेमस मराठा सोल्जर्स एट दैट टाइम। उस समय के बारे में यदि हम लोग थोड़ा सा बात करें, और जो अंग्रेज़ों ने मराठा लोगों के साथ जो युद्ध लड़ा, अंग्रेज़ों ने मराठा लोगों के साथ जो युद्ध लड़ा, मराठा का दो उस समय पे जो बहुत ही बड़े और बहुत ही मजबूत सैनिक थे, पहला नाम था महदजी सिंधिया और दूसरा था नाना पादनिस, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों मराठा थे, लेकिन बहुत ही पावरफुल थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ा, ठीक है ना। आगे, द मराठाज एंड द ब्रिटिश फाउट 3 वॉर्स बिटवीन 1775 से लेकर 1819, यानी कि 1775 से लेकर 1819 के बीच में मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में टोटल लड़ाई कितना चलता है? 3 लड़ाई चलता है टोटल, है ना, तब जाके मराठा हार पाते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा, एंग्लो का मतलब ब्रिटिश का बात कर रहा है, अंग्रेज के बारे में बात कर रहा है। तो पहला अंग्रेज और मराठा के बीच में जो युद्ध हुआ वो क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ द मराठाज। पहला युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेज बार बार टांग अड़ाता था किसके काम में? मराठा लोगों के काम, यानी कि मराठा लोग जिस तरीके से रूल करते थे उस तरीके से ये रूल करने देना नहीं चाहते थे, मतलब मराठा जिस तरीके से अपना रूल करते थे, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये इस तरीके से रूल करें, बल्कि हम रूल करें, ये समझाते थे, बुझाते थे, मतलब उसके काम में क्या कर रहे हैं? बेसिकली टांग अड़ा रहे हैं। तो पहला लड़ाई जो हमारा अंग्रेजों के बीच में और मराठा के बीच में हुआ, इसी वजह से हुआ कि अंग्रेज मराठा के काम में टांग अड़ाते थे, इंटरफेयर करते थे, ठीक ना। आगे, इट वॉज एंडेड इन 1782, लड़ाई तो शुरू हो गया हमारा, लेकिन ख़त्म कब हुआ? 1782 में ख़त्म हुआ पहला लड़ाई, विद द ट्रीटी ऑफ सलबाई। दिस गेव द ब्रिटिश 20 ईयर्स ऑफ पीस विद द मराठाज, यानी कि सलबाई एक हमारा एक जगह है, वहाँ पे मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में एक समझौता होता है। ट्रीटी का मतलब क्या समझेंगे आप? समझौता। ट्रीटी का मतलब होता है समझौता। तो जब ये हमारा पहला एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, यानी कि अंग्रेज और मराठा के बीच में जो पहला युद्ध हुआ, उसमें 1782 में ये लड़ाई खत्म हो गया और मराठा और अंग्रेज के बीच में एक समझौता हुआ, और ये समझौता बेसिकली हुआ कहाँ पे था? सलबाई में हुआ था, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ट्रीटी ऑफ सलबाई। और यहाँ पे बेसिकली ये समझौता हुआ कि अंग्रेज 20 साल तक मराठा लोगों के साथ जरा सा भी छेड़खानी नहीं करेगा, यानी कि बेसिकली शांति का ये समझौता हुआ था कि भैया तुम अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखेंगे, लेकिन 20 साल तक, ठीक है ना। आगे उसके बाद फिर क्या होता है? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, दूसरा जो मराठा वॉर हुआ वो हुआ 1803 से लेकर 1805 के बीच में। वॉज फाउड बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विद द मराठा कॉन्फिडरेसी। अब देखो बेसिकली हुआ क्या, सेकेंड एंग्लो मराठा जो युद्ध हुआ, यानी कि दूसरा युद्ध जो मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुआ, वो 1803 से लेकर 1805 के बीच में हुआ। लेकिन ये हुआ इसलिए था ताकि, मतलब ये इसलिए हुआ ना क्योंकि इसके बीच में समझौता नहीं बन रहा था। देखो मामला कब तक के लिए था? 20 साल के लिए, कि 20 साल तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई ये लड़ाई पीट नहीं, कोई भी युद्ध नहीं। लेकिन ये लोग आपस में ही एक दूसरे को मानते नहीं थे, बोलते थे ना इस 20 साल वाला लंबा समय हो गया, 20 साल तक हम इंतजार थोड़ी करेंगे। अंग्रेज जैसा बोलते थे हमको तो जल्दी कब्जा करना है, यानी कि अंदर में ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इसमें था, यानी कि अंदर ही अंदर इन लोगों में लड़ाई चलता रहता था। ऑब्वियस ये बात है भाई, ना मराठा चुप रहेगा ना अंग्रेज चुप रहेगा, युद्ध तो होना ही है ना। तो जो बेसिकली सलवाई का ट्रीटी था वो क्या था? बेसिकली तरीके का दिखावटी था बस, है ना, लेकिन युद्ध तो हो ही रहा था। तो सेकंड हमारा इसीलिए हुआ। उसके बाद द ब्रिटिश वॉन एंड 3 मेजर ट्रीटीज वेयर साइंड बिटवीन द मराठा एम्पायर एंड द ब्रिटिश एम्पायर, in which the British got many of the Indian territories like Odisha, Yamuna River, including Agra and Delhi। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है ना कि ये जो हमारा सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध हुआ जब ख़त्म हो गया, तो अब यहाँ पे फिर से 3 समझौता होता है मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में, 3 समझौता। और इस 3 समझौते में ये निकलता है कि
जो ब्रिटिश का एम्पायर है वो अपने कब्जे में ले लेगा मराठा के एम्पायर को। मतलब अंग्रेज कब्जा करने वाला है किसको? मराठा के अपने पूरे एरिया को कंट्रोल करने वाला है, ठीक है ना। अगला, इन विच द ब्रिटिश गॉट मैनी ऑफ द इंडियन टेरिटरीज लाइक ओडिशा, यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा और दिल्ली। यानी कि ओडिशा, यमुना रिवर, आगरा और दिल्ली ये सब का सब अब किसके कब्जे में आ चुका था? अंग्रेज के कब्जे में आ चुका था, क्योंकि पहले इसके जगह पे किसका कंट्रोल था? मराठा लोगों का कंट्रोल था। यही समझौता हुआ था कि तुम्हारा जो जगह है वो हमारा हो जाएगा अब, सिंपल। आगे द थर्ड, अब तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध देख लो। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से लेकर 1819 तक हुआ, यानी कि 2 साल इसमें हुआ था। वॉज द अटेम्प्ट बाय द मराठास टू रीगेन देयर इंडिपेंडेंस। यानी कि जो तीसरा युद्ध हुआ था ना बेसिकली मराठा और अंग्रेजों के बीच में, ये तीसरा युद्ध इसलिए हुआ था ताकि मराठा अपने पावर को बचा सके। देखो बार बार मराठा के साथ लड़ कौन रहा है बताओ? अंग्रेज। तो क्या मराठा नहीं चाहेगा कि मेरा पावर बचा रहे, अंग्रेज हमसे ना लड़े, हम अंग्रेजों को हरा दें, हम जीत जाएं? तो तीसरा जो युद्ध हुआ था मराठा ने इसलिए लड़ा था ताकि मेरा पावर बचा रहे, अंग्रेज को हरा दिया जाए। तीसरा युद्ध इसी के लिए हुआ था। बट दे वर डिफीटेड एंड द मराठाज एम्पायर कंप्लीटली एंडेड आफ्टर दीज वॉर्स। लेकिन इसमें भी हमारा तीसरा युद्ध भी मराठा हार जाते हैं और यहीं से पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो गया। यानी कि मराठा का जो जितने भी राजा लोग थे सारे को खत्म कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, और यहीं पे मराठा का जो पूरा सिस्टम चलता था पहले वो क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है ना। आगे, द पेशवा वाज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विथ अ पेंशन। और याद कीजिए पेशवा कौन था? अलग अलग जगहों को जो अंग्रेजों ने कब्जे में किया था उनका जो लीडर था बेसिकली उनको भी हटा दिया गया, क्योंकि वो भी तो अंग्रेज के अलावा दूसरा आदमी था ना। पेशवा भी कौन था? हमारा इंडियन का आदमी था। क्या वो चाहेगा कि हमारे जगह पे इसका कंट्रोल रहे? नहीं चाहेगा। तो उसको भी हटा दिया गया और उसको बेसिकली अलग जगह पे भेज दिया गया कानपुर के तरफ, और उसको पेंशन दिया जाने लगा। मतलब कि आप यहाँ पे रहेंगे नहीं, आप दूसरे जगह रहिए, लेकिन आपको समय समय पर पैसा मिलता रहेगा। अच्छा, आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर पेशवा तो इंडियन आदमी था, मतलब इंडिया का आदमी था, उसको पेंशन क्यों मिल रहा है? अंग्रेज क्यों दे रहा है? क्योंकि देखो पेशवा आम आदमी नहीं था, बहुत बड़ा आदमी था ये। मतलब कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता था हमारे इंडिया के उस समय पे इतिहास में। तो इनको बोला ना कि आप जाइए, लेकिन आपका बहुत ही इज्जत रखा जाएगा, आपका बहुत ही सम्मान रखा जाएगा। बदले में आपको हम क्या कर देंगे? आपके इज्जत मान सम्मान के लिए थोड़ा बहुत आपको कुछ ना कुछ पैसा हर साल देते रहेंगे ताकि आप अपना जीवन यापन चला सके, लेकिन आपका अब कोई रोल नहीं रहेगा, आप राजा अब नहीं है, सिंपल, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे हो रहा था। यानी कि बहुत अच्छा पेश आए पेशवा के साथ। बाकी सबके साथ आपने देखा ना, टीपू सुल्तान को मार दिया, सिराजुद्दौला खान को मार दिया, लेकिन पेशवा के साथ ये थोड़ा सा ठीक बर्ताव कर रहे थे क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल था, है ना। और बहुत पावरफुल के साथ साथ बहुत ही रेस्पेक्टेबल भी था, ठीक है। इसलिए इनको पेंशन दिया गया अंग्रेजों के द्वारा कि आप अपना लाइफ अच्छे से एकदम व्यतीत करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो पैसा चाहिए होगा वो हमको देंगे। तो ये देता था पेंशन। चलिए ये टॉपिक कंप्लीट हमारा हो गया। अगला है द क्लेम टू पैरामाउंटेसी। अब ये पैरामाउंटेसी में हमारा क्या है भाई, इसके बारे में हम लोग अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।